खान साहब को किस किस केस पे गिरफ़्तार किया है? तोशा खाना पे। तो अगर तोशा खाना पे आप बात करें तो गवर्नमेंट में कौन से बंदे ऐसे हैं जिनका तोशा खाना बना नहीं कभी केस? सबका बना तोशा खाना केस। और अगर शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनका केस भी छूटा। मुझे तो अगर आप एजुकेटेड हैं आपको तो नज़र आएगा कि ये जो है सिंपल सी बात है कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सारी अवाम तो है ही पीटीआई के साथ, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो कामयाब होगी। लेकिन अभी तक आवाम फिर भी बाहर नहीं निकली उनके लिए और दोनों लीडर्स भी अंदर हैं और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलतरन मुगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो वो उस टाइम पीटीआई के सरबराह थे, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब जब पीटीआई को लीड कर रहे थे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। आज मैं वहाँ से बात करूँगी और उनसे उनकी राय लूँगी कि पीटीआई को अब शाह महमूद कुरैशी के बाद कौन लीड करेगा। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको पता है खान साहब की गिरफ्तारी जब हुई तो वो सरबराह थे पीटीआई के, लेकिन जैसे ही अब शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई को लीड करना स्टार्ट हुए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँगा, ये नाजायज़ गिरफ़्तारियाँ करते रहेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जितना भी नेगेटिव अगर फैलाना भी चाह रहे हैं, अगर आप देखें तो उनके अगेंस्ट ही जा रहा है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रहा है। खान साहब की तो पॉपुलैरिटी में और इजाफा होता जा रहा है। आप जो भी कर लें, बात यह है कि यहाँ पे हमेशा से सिलेक्शन ही होती आई है। आप कुछ भी कर लें, यहाँ पे सिलेक्शन ही होती आई है। अगर आप पहले भी बात करें कि पीटीआई को भी अगर सेलेक्ट किया गया था तो उन्हें अब माइनस इसी वजह से किया गया है कि सिंपली बात ये है कि वो उन लोगों ने इन लोगों के मकरू चेहरे खुल के बता दिए थे सबको। अब ओपनली मैं बात करूं तो शायद मुझे भी पकड़ने को आ जाए, मैं ओपनली अगर बात करूं तो उस तरह से ओपनली बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आवाम को ये दबा के रखते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम बजट भी उन्हीं को जा रहा है और आप ये देखें कि मोस्टली बिज़नेस उन्हीं का चल रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा मैक्सिमम बजट भी उन्हीं को जा रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि ये सारे केसेस झूठे हैं, वो मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? मैडम आप खुद देखें ना, खान साहब को किस केस पे गिरफ़्तार किया है? तोशा खाना पे। तो अगर तोशा खाना पे आप बात करें तो गवर्नमेंट में कौन से बंदे ऐसे हैं जिनका तोशा खाना बना नहीं कभी केस? सबका बना तोशा खाना केस। और अगर शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनका केस भी छूटा। मुझे तो अगर आप एजुकेटेड हैं आपको तो नज़र आएगा कि ये जो है सिंपल सी बात है कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अगर खान साहब को भी इस टाइम देखें कि उन्हें सी ग्रेड के या उन्हें किसी भी ग्रेड में जेल में रखा गया है तो वो भी इसी वजह से कि शायद खान साहब ने भी उनके साथ ऐसा किया था। तो अगर उनके साथ ऐसा किया था तो उनकी करतूतें थी, सिंपल सी बात है। अगर आप देखें आज नवाज शरीफ उन्हीं फ्लैट्स में बैठ के बात कर रहा है कि जिन फ्लैट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये हमारे हैं ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो देखा जाए तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि शाह महमूद कुरैशी के बाद कौन पीटीआई को लीड कर सकता है या पीटीआई मफलूज होकर रह गई है? उनका मेन एम यही है कि पीटीआई को ख़त्म करना है। इलेक्शंस होंगे ही तब जब पीटीआई बैलेट पेपर से ख़त्म होगी। उनका मेन एम ही यही है। मतलब कि अब उन पीटीआई को कोई लीड नहीं कर सकता? पीटीआई को लीड जो भी करेगा उसे भी ये गिरफ्तार ही करेंगे आगे। पीटीआई को प्रेजेंट करने वाला ये छोड़ेंगे ही नहीं कोई। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद अब पीटीआई कामयाब हो सकती है? पीटीआई आप देख लें कामयाबी है, सिंपल सी बात है। आप कहीं पे भी चले जाए ना तो आपको जितने भी हैं यंगस्टर्स आपको पीटीआई के मेंबर ही नज़र आएंगे। यंगस्टर्स क्या, अब अगर आप मोस्टली घर में बड़े बुज़ुर्ग भी देख लेना तो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो पॉलिसीज़ चल रही थी हमारे लिए उस टाइम थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, लेकिन ये देखें कि सेहत कार्ड की बात करें आप, जो हमारा बेसिक था हमें इस चीज़ पे लगा दिया गया, ये ऑरेंज लाइन बन गई, मेट्रो बस बन गई। हमने मेट्रो बस का क्या करना है, ऑरेंज लाइन का क्या करना है अगर हमारी हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा, हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा। आप ये देखें कि गरीब अवाम आज फिर से फुटपाथ पे सो रही है। उनके लिए इन्होंने रिहाइश गाह बनाई थी। आप उनके लिए देखेंगे, उनके लिए खाने के सिस्टम बनाए थे कि उन्हें खाना मिलता था, लेकिन अब उस तरह के सारे इन्होंने जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी आपने कहा ना कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर भी अभी दोनों लीडर अंदर क्यों हैं जेल में अभी तक? सिंपल सी बात है, पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो हमारी मुल्क को चलाई इस्टेब्लिशमेंट रही है। आप जो भी करें
तो क्या आवाम अपने लीडर्स के लिए कुछ नहीं करेगी? अवाम ने किया था, उन्होंने अवाम का क्या हाल किया आप यही देख लें। उन्होंने अवाम को भी झूठे केसेस में अंदर ही किया हुआ है। आप देख लें कि अगर कोई सिविलियन है उसे भी पकड़ा हुआ है। आप सिंपल सी बात है। तो अवाम ने भी अपने सर्कल्स को देखना ही है, उन्होंने अपने घर के सर्कल चलाने ही हैं। तो फिर इस वजह से वो भी क्या करेगी अवाम, वो भी बेचारे थक हार के बैठ ही जाएंगे। हम तो खुद आज़ादी की जंग लड़ लड़ के अब थक जाएंगे। पीटीआई अपनी कैंपेन भी नहीं चला सकती, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, उसके बाद भी आपको उम्मीद है कि पीटीआई इन इलेक्शंस में आ सकती है? मैडम, पीटीआई अगर कामयाब भी हो जाए ना, तो यहाँ पे जो ऊपर सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने आने नहीं देना। आप जो मर्ज़ी कर लें, मतलब कि अब नहीं आ सकती? सिंपल सी बात है। अगर 90 डेज़ में भी इन्होंने 60 डेज़ में 90 डेज़ में इलेक्शंस नहीं करवा रहे, तो उन्हें भी पता है इस चीज़ का कि यहाँ पे अभी भी पीटीआई की मेजॉरिटी है। वो अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये मेजॉरिटी को किसी तरह से तोड़ा जाए। आप सिंपल देख लें, आज पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं। 16 महीने इनकी गवर्नमेंट रही है ना, आप ये देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा हो गया। अगर किसी की, मुझे नहीं समझ लगती कि 25,000 से 30,000 सैलरी वाला पर्सन कैसे अपना घर चला रहा है, वो सर्वाइवल कैसे कर रहा है। 16 महीने से पहले, इनकी हुकूमत आने से पहले, इन्होंने तो यही क्लेम किया था ना कि हम यहाँ पे महंगाई ख़त्म करने आए हैं। तो महंगाई ख़त्म तो नहीं की इन्होंने तो और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। वो तो खान साहब के दौर में भी हुई थी। खान साहब के दौर में अगर हुई थी तो इस लेवल की नहीं हुई थी। आप ये देखें, अगर एक बंदा कोरोना के दिनों में आवाम को रिलीफ दे सकता है, तो आप ये देख लें कि ये कोरोना भी नहीं है, ये तो कोरोना भी नहीं है। आप अगर आप देख रहे हैं IMF के प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं, वो तो इमरान खान ने भी किया था एक प्रोग्राम। इन्होंने तो आप देखें कि पीपल पार्टी के दौर में 10 IMF के प्रोग्राम हुए थे। और आप ये देखें कि नून लीग के दौर में तकरीबन 3 to 4 IMF के प्रोग्राम्स चले हैं। तो अगर एक प्रोग्राम इन्हें चुभ रहा है IMF का, और अपने ये 13 से 14 प्रोग्राम्स नहीं देख रहे IMF का, तो फिर आपके सामने ही है महंगाई का हाथ किस में है महंगाई करने में। मतलब कि आपको लगता है खान साहब भी बेस्ट है इस मुल्क के? इस टाइम तो खान साहब ही हमारी नज़र में बेस्ट हैं, जो मर्ज़ी कर लें, ये माइनस नहीं हो सकते कभी भी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर यही कहूँगा कि ये सारे जो ना मिलके, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, सब जो ना मिलके जो ना खान साहब के पीछे लगे हैं। जो बंदा हक की बात करता है ना इस मुल्क के अंदर ना, उस बंदे को जो ना दबा दिया जाता है। सिंपल बात ये है। मतलब कि खान साहब का या शाह महमूद कुरैशी की कोई गलती नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 100% हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि शाह महमूद कुरैशी के बाद अब पीटीआई को कौन लीड कर सकता है, या पीटीआई बिल्कुल लंगड़ियों कर गया, उसको कोई नहीं लीड कर सकता? ऑनेस्टली बताऊँ तो पीटीआई को जो है ना, सिर्फ खान साहब ही लीड कर सकते थे। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी बहुत अच्छे लीडर हैं। बिल्कुल हैं, 100% हैं, लेकिन खान साहब के बगैर तो शाह महमूद कुरैशी भी कुछ नहीं। तो अब क्या लगता है कि आप फिर भी पीटीआई कामयाब होगी या नहीं? शाह महमूद कुरैशी भी अंदर हैं और खान साहब भी। देखें, सारी आवाम तो है ही पीटीआई के साथ, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो कामयाब होगी। लेकिन अभी तक आवाम फिर भी बाहर नहीं निकली उनके लिए, और दोनों लीडर्स भी अंदर हैं और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते। उसके ऊपर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी आवाम जो है ना, सिर्फ जो है ना इंतज़ार कर रही है थोड़ा सा। किस बात का इंतज़ार? इंतज़ार इस बात का कि शायद कुछ जो है ना हो जाए। नहीं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। आवाम तो पहले भी इतनी दफ़ा बाहर निकली है, ठीक है, खान साहब के साथ खड़ी रही है, ठीक है, लेकिन अब आगे जो है इंशाल्लाह दोबारा से आगे निकलेंगे, हम लोग सब निकलेंगे और खान साहब का साथ देंगे। बहुत देर हो गई अभी तक नहीं निकली, किस बात का इंतज़ार है? मोजज़ा कोई हो जाएगा क्या? क्या होगा? इंशाल्लाह मोजिज़ा ही होगा, अब इस दफ़ा मोजिज़ा ही होगा। अब तो देखिए, अब अगर आपने कहा अभी कि अवाम पीटीआई के साथ है, अवाम पीटीआई के साथ है, फिर भी दोनों लीडर अंदर हैं, क्यों अभी तक? आवाम पीटीआई के साथ है, कुछ वजह ये भी है कि कुछ महंगाई ने थोड़ा सा जो है ना लोगों को जो है ना तंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा। लोग अब ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाएं या पीटीआई के साथ खड़े। अगर पीटीआई के साथ खड़े हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है घर भी चलाना लोगों ने, वो कैसे चलेगा फिर अगर पीटीआई के साथ जाके खड़े हो जाएंगे तो। महंगाई तो खान साहब के दौर में भी हुई। महंगाई खान साहब के दौर पर थोड़ी क्यों हुई थी आप ये भी तो बताए ना, ठीक है। पिछले कर्जे ही उतारने थे, कर्जे किन्होंने लिए थे? खान साहब ने तो लिए नहीं थे। तो फिर इस लिहाज से हम ये कहेंगे जो अभी महंगाई हुई है ये भी पिछले कर्जे उतारने के लिए हुई है। ऑब्वियस है। तो फिर क्यों हम परेशान? परेशान महंगाई की वजह से हैं सिर्फ। कुछ करना भी चाहिए ना, कुछ मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो फिर घर का सिस्टम कैसे चलेगा?
मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि खान साहब के लिए निकलेंगे तो वो घर नहीं चला सकते, हम लोग तो नहीं चला सकते अगर खान साहब के लिए निकल पड़ेंगे तो इसीलिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। नहीं, अवाम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी रहेगी, टाइम आने का इंतज़ार करें, जब टाइम आएगा तो सब निकलेंगे, तो आपको क्यों लगता है कि फिर भी पीटीआई कामयाब होगी? क्योंकि अवाम सारी साथ है उनके। अरे वहाँ अभी तक नहीं निकली, फिर अवाम निकलेगी, अभी कुछ टाइम तक निकलेगी, मतलब कि आपको लगता है कि पीटीआई ही आगे आएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनसे राय ली कि अब पीटीआई को कौन लीड कर सकता है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि पीटीआई को खान साहब ही लीड कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।